मौत कब हो जाए कहना मुश्किल है। 4 व्हीलर 4 चक्का से अब कुर्बान जाओ, एक बारात गई, वो लड़का बीवी को शादी करके ला रहा था, नेशनल हाईवे पे अब बाराती लोग भी रुके, ये दुल्हा दुल्हन की भी गाड़ी रुकी, तो बोला कि बहुत अच्छा है, होटल में कुछ नाश्ता पानी खा लेंगे। तो ये लड़की दुल्हन जो थी अब नेशनल हाईवे पे, अब दूल्हा इसका हाथ पकड़ा, अब जरूरियात से फारिग होने के लिए रोड के वो पार कर रहा था, रोड के उस पार गए, दुल्हा दुल्हन जरूरियात से फारिग हुए, वहां से लौट रहा था, फिर रोड पार करके होटल आना था। अल्लाह अकबर कबीरा, भोर का टाइम था, सुबह का टाइम था। अब वो ध्यान नहीं दिया क्या वो अल्लाह की मसलियत हो, उधर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि दोनों दुल्हा दुल्हन के पर खिंचे हो। जिंदगी का कोई भरोसा है? अरे बोलो भाई, भरोसा है? अब देखते होंगे एक्सीडेंट, देखते होंगे, ना जाने, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटी का बाप हूं, मैं भी बेटी का बाप हूं। अल्लाह के रसूल को 4 बेटी थी। कितनी बेटी थी बोलो? सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मक्के में जब पैदा हुई ना, मक्के में जब पैदा हुई, उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। अल्लाह के हबीब के घर में पहले बेटी जो पैदा हुई अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम से। अल्लाह के रसूल बाहर थे, घर के अंदर तशरीफ लाए तो औरतों ने कहा कि बेटी हुई, बेटी हुई। और जानते हो ऐ नौजवानों, जानते हो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते, खदीजा कहां है मेरी बेटी, मेरे गोद में तो दे दो, मेरी गोद में तो दे दो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, औरतों ने हजरत सैयदा ज़ैनब को अल्लाह के महबूब के गोद में दिया। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। बेटियों से मोहब्बत करो, इस नीयत से करो कि मेरे नबी की सुन्नत है। जानते हैं हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की सबसे चहीती बेटी, सबसे छोटी बेटी थी। 4 बेटी है। सैयदा ज़ैनब कितनी हुई बोलो भाई? सैयदा रुक़ैया कितनी हुई? सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा सबसे छोटी बेटी है। जानते हैं शादी जब हो गई, हजरत फातिमा जब अल्लाह के रसूल के घर पे जाते, पास पास ही घर था, ज्यादा दूरी पे घर नहीं थी मदीने में, पास पास में। घर क्या था? घर क्या था? वो मिट्टी की दीवारें थी, ऊपर खजूर के टहनी के छत थे। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। घर क्या था? मिट्टी का घर था, दीवारें मिट्टी की थी, छोटा छोटा घर। यानी यूं समझ लिए कि एक आदमी बैठकर खड़ा हो जाए तो वो छत जो है ना सर में लग जाए। छोटी छोटी दीवारें थी, खजूर के टहनी ऊपर में थे। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बेटी अपने घर जब आती थी ना अपने अब्बा से मिलने के लिए, और कुर्बान जाइए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि फातिमा आ रही है तो इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है ना भाई? बोलो, बात समझ में आ रही है ना? इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, और सिर्फ खड़े नहीं रहते, चंद कदम आगे बढ़ते, फातिमा के हाथों को पकड़ते, पेशानी पे बोसा देते, हाथ पकड़ कर लाकर सबसे पहले फातिमा को बिठाते, फिर खुद अल्लाह के रसूल बैठते।
ये बताना मकसूद हम लोगों को था, हम गुनहगारों को था। आज तो ये आलम है कि हमारी बेटी ससुराल से अगर आ जाए, क्या नॉल होती, ये तो 15 दिन आगुती किया ही थी, फिर क्या नाल होती, फिर क्या बोलो। भाई कहते अपनी बहन को, कहा है आई अभी इतना जल्दी उस बार की कम था तो मन में लगाओ। सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह सारे लोग हाथ उठाओगे, इंशाअल्लाह अपनी बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया, अभी तुम्हारे में बहुत टाइम है। हाँ तो अभी जवान होगा, शादी करेगा तब नहीं जाएगा। लेकिन बच्चों का हौसला है, यही तो बच्चे कल होकर के दीन का सिपाही बनेगा, मर्द मुजाहिद बनेगा, वक्त का नमाजी बनेगा। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। और एक हवाले से, और तो हमारी माँ बहनें यहाँ पर बहुत सारी आई हैं, बीवी से मोहब्बत करो, ये नबी की सुन्नत है, नबी की। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जुमा में हजरत तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, सवाब है। एक नौजवान तकरीर सुना, नमाज पढ़ के घर आया, बोला कि मुन्ना माँ खाना नहीं होस। बीवी खाना ला के दी, ये बैठा, एक लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला कि माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्नार माँ की खाना बना लो, जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही, ली बेलना, बेलना जाने ना, अरे बेलना जानते हैं कि नहीं, जिससे रोटी बेलते हैं, ली बेलना आई, मारी पीछे से सर में खटा, बोले बाय बाय, क्या मान लो वो। उसकी बीवी बोली कि मोर शादी 20 साल है गई है, आज तक मोर तारीफ नहीं कर लो। आज पड़ोसी के यहां से दाल लेकर चले आए हैं तो तुम्हारी तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, ये नबी की सुन्नत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मुसलमानों सबसे अच्छा बनो। सबसे अच्छा कैसे बनोगे? जब बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे। इसलिए कि वो सिर्फ बीवी नहीं। और एक बात, ए बाबू बैठो, बहुत बेचैन है। ए बाबू बैठाओ भाई, उसको पूछो लगा है क्या? लग जाओगे लग रही है, वो से जाओगा नहीं, वो से जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जा बैठ। तो मैं ये कह रहा था कि बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक दोस्त है। बीवी एक, बोलो भाई, दोस्त है। बीवी एक दोस्त होती है, बीवी एक साथी है, बीवी हमसफर है, बीवी हमराज है। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना। अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे मर्दों के लिए लिबास है, अब मर्द का लिबास औरत है। लिबास से तशबीह दी गई है। इनको मामूली मत समझो, ये नौकर नहीं है। अच्छा सुनो, बीवी के ऊपर खाना बना के आपको खिलाने की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी माँ बहन समझे, मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। हाँ भाई बात सही है। देखिए, औरतों के जिम्मा नहीं है कि खाना बना के आपको खिलाएगी, आपका मैला कपड़ा धोएगी, आपका पैर दबाएगी, नहीं, वो जिम्मा उसका नहीं है। सुनो कैसे नहीं है, हवाला दे रहा हूं मैं, ऐसी वैसी बात नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मेरी माँ बहनों सुनो, आप भी क्या कहते हैं कि कान खोलकर सुनो। आप निकाह पढ़ते हैं भाई, निकाह पढ़ते हैं ना। निकाह क्या पढ़ते हैं कि फला की लड़की देन महर 50,000 अलावा नान नफका के तुम्हारी ज़ौजियत में दी जाती है। क्या तुमने कबूल किया? बुधवा बोलता है मो कबूल जे। नान नफका के, नान मने रोटी, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा।
तो कपड़ा जिम्मेदारी तोड़ छे, कपड़ा धोवार जिम्मेदारी, कपड़े की जिम्मेदारी आपकी है, बनाओ सिंगार का सामान देने की जिम्मेदारी आपकी है, रोटी खिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो रोटी वो बनाएगी कि आप बनाइए? लेकिन मेरी मां बहनों, आप रोटी बना के खाना पीना के अपने शोहर को खिला देना, अल्लाह तुम्हें एक हज का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोलो। हमारी माँ बहनों, ये तुम्हारा अखलाक है, ये हमारी माँ बहनों का अखलाक है कि वो घर का काम कर दे, आपके बच्चे की परवरिश कर दे, आपके माल की आपकी निगहबानी करे, आपकी खिदमत करे, ये उनका अखलाक है। अब रही सास ससुर की बात, सास ससुर लो ये बहू ठीक नीचे है, ठीक नीचे है, मोर खिदमत नहीं करो है। काहे खिदमत करेगा भाई? आपकी खिदमत काहे करेगा? आपकी बहू है, वो आपकी बेटी नहीं है। बहू के जिम्मा सास ससुर की खिदमत नहीं है, बेटे के जिम्मा है। मां बाप की खिदमत करो, जन्नत में घर बनाओ, यह बेटे की जिम्मा है, बहू की जिम्मा नहीं है, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। हाँ, अब रही बात यह है, हम हर बेटी को ये मशवरा दे रहे हैं कि सास मिले उनकी खिदमत करो, ससुर मिले उनकी खिदमत करो, अल्लाह तुम्हारा घर जन्नत में बना देगा। अपना अखलाक को जिंदा करो मेरी मां बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जिम्मेदारी लड़के पर पड़ती है, उनके शौहर पर पड़ती है कि वो बाप की खिदमत खुद करे, वो मां की खिदमत खुद करे, माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में घर बना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कितने लोग अमल करेंगे? बस ज़हन को हाजिर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पॉइंट पे आने की कोशिश करता हूँ। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। ना कोई दुनिया में रहा है, ना कोई दुनिया में रहेगा। ये एक बात याद रखना, दुनिया की रीत है, दुनिया की रीत है, आने आने आने, दुनिया में आने का एक सिस्टम है, दुनिया में आने की एक रीत है, लेकिन दुनिया से जाने की कोई सिस्टम नहीं है, कोई रीत नहीं है। दुनिया में आने का सिस्टम यह है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही सिस्टम है ना कि पहले पोता आता है। अरे बोलो भाई, पहले पोता हो सोना की, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया से जाने का सिस्टम नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है। तो पता ये चला कि दुनिया माने की रीत है, दुनिया माने का सिस्टम है, डिसिप्लिन है, लेकिन इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जिंदगी मुख्तसर है, मुख्तसर जिंदगी में आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। ये दुनिया कब छोड़ना पड़े कहना मुश्किल है। वहां की तैयारी करो जहां पर जाने के बाद फिर लौट कर यहां नहीं आना है। यहां आना है? अरे बोलो भाई, आना है? कोई आया? अरे कोई आया? दादा आया, परदादा आया, छरदादा आया, लक्करदादा आया? बोलो। तो हम लोगों की बारी है, अब हम लोगों की बारी है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, तो हमें अल्लाह ने पैदा क्यों किया है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे हमें अल्लाह ने पैदा क्यों किया है? क्या खाली बिरयानी खाने के लिए पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो आखिरत की तैयारियों में से एक अमल है जन्नत में घर बनाने का। इंशाअल्लाह कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार हैं। तैयारी ये है, ये अल्लाह के रसूल का घर है। एक बात ध्यान रखिएगा, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ये जो मदरसा जहां बच्चे बैठकर अल्लाह की कुरान की तिलावत करते हैं, कुर्बान जाओ असातिज़ाए किराम बैठकर उसे अल्लाह के कुरान पढ़ाते हैं, कुर्बान जाओ अल्लाह ताला रहमतों को नुज़ूल करता है। अल्लाह कहता है कि जहां पर कुरान पढ़ा जाए अल्लाह रहमतों को नाजिल करता है, और जब रहमतें नाजिल हो तो रहमतें पूरे गांव में फैलती हैं। तो मदरसे की छत ढलाई है अल्हम्दुलिल्लाह,
क्या आप नहीं चाहते हैं कि मेरा घर जन्नत में बन जाए? बहुत सारे लोग यहाँ पर मजमे में बैठे हैं अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर। सुनो, इसमें दोहरा फायदा मिलेगा। माँ बाप के नाम पर ये अमल कर लोगे तो ये मदरसा इस धरती पर जब तक कायम रहेगा, खड़ा रहेगा, अल्लाह माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और मुसलमानों सुनो, जब आप मर जाओगे ये मदरसा जब तक इस धरती पर खड़ा रहेगा, अल्लाह तेरे कब्र में भी कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। नेकी कभी जाया नहीं होती है। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जन्य दस्ट दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलूं? अरे बोलो भाई। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई पहला अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, बरगजीदा बंदा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, 5000 रुपए वाला। देखिए एक नौजवान आया है, आ गया है, देखिए 5000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी वाना जन्नत दस्ट दुआ करो भाई। आने का रास्ता दिए, नौजवान को आने का रास्ता दिए माशाअल्लाह। नाम लिखिए हजरत, नाम लिखिए, मोबाइल नंबर हम ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, ये पहला नौजवान तैयार हुआ है माशाअल्लाह। वाह भाई वाह। की नाम भाई? 500 रुपए माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह जो अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला तैयार हो कि हजरत मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, इंशाअल्लाह मैं अपने माँ बाप के नाम पर ईसाल सवाब की नीयत से इस मदरसे की छत ढलाई में इंशाअल्लाह मैं अपना पैसा लगाऊं। मोहम्मद अनवार 5000। अच्छा, 5 बोरी सीमेंट 1000 रुपए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करो। अनवार आलम अपने माँ बाप का नाम पर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं, मिस कॉल की तरह नारा मत लगाइए। मोमिन का नारा ऐसा होना चाहिए कि जमीन पर लगाते हैं तो आसमान के पहले मंजिल पर जो है ना अल्लाह के फरिश्ते झूम जाए। और एक बात मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठ जाए उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद। देखिए सब उठाया डर से कि जलसा से कहीं कबूल नहीं जा। ए जनाब भाई मोहम्मद रहमत साहब ने 1 कुंटल रड अल्हम्दुलिल्लाह छत ढलाई के लिए 1 कुंटल लोहा दिए छेन उनके। अल्हम्दुलिल्लाह ओनार जोन्ने आमी दस्ट दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह रहमत साहब के माँ बाप को करबड़ करबा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ए माशाअल्लाह। ए देखिए एक बच्चा और उठा माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। देखिए फोन पे है, फोन पे भी कर सकते हैं, पेटीएम है, पेटीएम भी कर सकते हैं, गूगल पे है, गूगल पे के भी कर सकते हैं। 5000 रुपया गिना खातून के नाम से। गिना खातून देखिए माशाअल्लाह, ये हमारी एक बहन गिना खातून है, उनके नाम से माशाअल्लाह 5000 टका दिए छन। अल्लाह हमारी इस बहन के दान को कबूल करे। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मान मामल में, खेत में, खलियान में बरकत। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। 2 जन होलो, कत जन होलो? अरे बोलो ना, 2 जन होलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर, अच्छा मेरी माँ बहनों, मेरी एक हुआ 1 कुंटल रड जो दिया रहमत साहब। मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह आपसे भी कुछ लेना है। आप तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सदका करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मेरी माँ बहनों आपसे क्या लेना है? आप टाका भी दे सकते हैं, अगर टाका नीच है तो जेवर तो छे, जेवर देवा से कोई गला चैन थे, चैन खोले दे दे, हाथर कंगन छे, कंगन खोले दिए दे, नाकेर नथिया छे, नथिया दिए दे, कानेर झुमका छे, झुमका खोले दिए दे, पार पाजेब थे, पाजेब दिए दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तुम्हें जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा, यहां भी पहनाएगा।
है मेरी कोई बहन एक जेवर दिए दो इंशाल्लाह আমি তোমার জন্য দোয়া করে দেব इंशाल्लाह 10টা দোয়া করে দেব अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना देगा अल्लाह तेरी बेटी को बेटियों को आलिमा बना देगा अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा ए बाबू छोटा छोटा बच्चा वहां चले जाओ तो मेरी माँ बहन हाथ की अंगूठी दे दे गले का चेन दे दे या कानेर झुमका दे दे नाकेर नथिया दे नहीं हो सो नाम पूछे नहीं हंसबो जा जा दी तीन रे बच्चा जा जानी रे हाँ वही शान रहे वो जे दो तक नहीं हो जल्दी जल्दी हो नाम पूछे नहीं हो हाथेर अंगूठी गलार चैन कानेर झुमका माशाल्लाह भाई 2 आदमी हो गए माशाल्लाह भाई 2 आदमी हो गए 5000 वाला ए तीसरे नंबर पे कोई सखी है 5000 टका दिए दो 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम भाई का 500 सादिक भाई माशाल्लाह। अब भाई तीसरे नंबर पे 5000 वाले कोई और है भाई 5000 वाला कोई सखी है नारे तकबीर देखो हमारी एक बहन अफसरी खातून अल्हम्दुलिल्लाह देखो ये इसकी शुरुआत कर दी हमारी अफसरी बहन ने अल्लाह अल्लाह इसके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे और कोई मेरी माँ बहन इंशाल्लाह जतारा तो नहीं करो हमारा टाइम का शेष हो जाए इंशाल्लाह 5-10 मिनटेर सब मतलब हमार वक्तव्य शेष हो जाए इंशाल्लाह तारा तो नहीं करो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको जो देना जल्दी जल्दी दे दो माशाल्लाह भाई 5000 वाला तीसरे नंबर पे मुझे 5 आदमी चाहिए था भाई अभी 2 ही आदमी तैयार हुए तीसरा कोई अल्लाह का शेर है एक नौजवान और आ रहा है ये देखिए ये झूमता हुआ मजमे को चिरता हुआ फाड़ता हुआ दहाड़ता हुआ आ रहा है अर्जुना खातून अपने मरहूम माँ के नाम पर अर्जुना खातून माशाल्लाह एक बहन अर्जुना खातून देखिए अपनी माँ मरहुमा के नाम पर 500 रुपए है अल्लाह इनकी माँ को मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे अल्लाह हमारी बहन अर्जुना की उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में बरकत अता फरमा हाँ आलम की बीवी ए नारे तकबीर 10 बोरी सीमेंट जनाब भाई आलम साहब की बीवी अल्हम्दुलिल्लाह ए अल्लाह हमारी इस बहन के दान को कबूल करे लो 10 बोरी सीमेंट आलम साहब की बीवी 10 बोरी सीमेंट लिखिए अल्लाह हमारी इस बहन के दान को कबूल करे नो अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में बरकत दे उनके बच्चों को हाफिज कुरान बना दे अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमाए माशाल्लाह मोहम्मद रिजवान अपने वाली साहब की सालो सवाब के लिए से 1 कुंटल रड मोहम्मद रिजवान देखिए आप ईंट आप गिट्टी दे सकते हैं बालू दे सकते हैं सीमेंट दे सकते हैं रड दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं आ जाइए भाई मौलाना अशरफुल हक की तरफ से 10 बोरी सीमेंट जनाब अकबर साहब 1000 रुपए अपने माँ बाप की सालो सवाब के अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस अशरफुल हक 22 मिट्टी 10 बोरी सीमेंट से इनायत की अल्लाह देने को कबूल फरमाए सारा खातून ताहिरा खातून ये हमारी एक बहन ताहिरा खातून एक अंगूठी भेजिए मेरी माँ बहनों खाली अंगूठी भेजबो कि गलार चेनो भेजबो जल्दी जल्दी कर हाथेर कंगन भेज पार पाजेर भेज कानेर झुमका भेज नाक नथिया भेज जल्दी जल्दी करो इंशाल्लाह पीछे हमारी माँ बहनें भी जल्दी जल्दी करो जेवर जेवरात भेजो ए मेरी माँ बहनों ये जेवर फिर बना लोगी अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता अल्लाह फिर पैसा देगा दौलत देगा इंशाल्लाह इससे बेहतर जेवर मेरा अल्लाह पहनाएगा अल्लाह का वादा सच्चा वादा है हमारी ये बहन फिरदौस एक अंगूठी अल्लाह कबूल करे जाकिर की बीवी 550 हाँ माशाल्लाह जनाब जाकिर साहब की अहलिया 550 रुपए अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला जी आपका हजरत 5000 रुपया मनोवर है नारे तकबीर अल्लाह ए जनाब मनोवर बाबू 5000 रुपए 3 आदमी हो गए 4 आदमी हो गए 5000 वाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मनोवर साहब का दान को कबूल करे नो अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में बरकत दे अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला साला मकाम अता फरमा दे बस इंशाल्लाह हाथ की उंगलियां 5 है तीनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है 5000 टका दिए दो आमी तश्त दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह है कोई सखी है अस्मीना खातून ने 500 रुपए इनायत की अल्लाह देने को कबूल फरमाए
रियाज बाबू 5,000 रुपये। 10,000 माशाल्लाह है मुसाफा करो रियाज बाबू रियाज माशाल्लाह भाई नारा लगा दो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रियाज बाबू 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह वाह भाई वाह ये जज्बा है ये मोहब्बत है ये अखलास है ये खुलूस है अल्हम्दुलिल्लाह रियाज साहब ने 10,000 টাকা দিয়েছেন আল্লাহ ইনার দানটা কবুল করে